डोंगरिला के वीरान पहाड़ों के बीच एक छोटे से अस्पताल में मौत और जिंदगी की जंग चल रही है। कमांडर मेजर कृष्ण राव, जिनका एक पैर बलिदान हो चुका है, बिस्तर पर पड़े हैं, लेकिन उनकी आंखों में अब भी वही ज्वाला है। अचानक डोंग के खूंखार सैनिकों ने अस्पताल को चारों तरफ से घेर लिया। गोलियों की गड़गड़ाहट, चीखें और धुएं का सैलाब। कृष्ण राव के जांबाज साथी अपनी आखिरी सांस तक मोर्चा संभाले हैं। सवाल बस एक है, क्या वे दुश्मनों की लोहे की दीवार को तोड़कर अपने कमांडर को बचा पाएंगे? ओह माय गॉड, लाइट चली गई। अब मेजर का इलाज कैसे होगा? अब तो लाइट के इंतजाम करने का एक ही तरीका है, वो जनरेटर। लेकिन इसके लिए तो इन सारे सिपाहियों को खत्म करके इस पूरे इलाके पर कब्जा करना होगा। और ये नामुमकिन है। ये क्या पागलपन है? मैं इम्पोर्टेंट नहीं हूँ, मिशन इम्पोर्टेंट है। तुम लोगों ने मुझे बचाने के लिए मिशन को खतरे में डाल दिया है। तुम मिशन की फिक्र मत करो मेजर, ऐसे खतरे मेरे लिए रोज के खेल हैं। मुझे बुलाया तो भरोसा रखो मुझ पर। डोंग के कुत्तों को मैं भून के रख दूं। माना कि धर्म सिंह तुम इन सबको खत्म कर दोगे, और ये मत भूलो कि डोंग के पास सिर्फ इतने ही सिपाही नहीं, उसके पास हजारों सिपाही हैं। तुम इन सबको खत्म करोगे तो हजारों सिपाही और आ जाएंगे। तुम्हारी गोलियां खत्म हो जाएंगी और ये सिपाही नहीं खत्म होंगे। ये लड़ाई नहीं, ये खुदकुशी है। ओहो, तुम लोगों ने मुझे बचाने के लिए क्या कर दिया है? यहाँ पर एक गाड़ी है। मेजर, ये वैली सेफ है। आप लोग यहाँ से उतर जाइए और अपनी जान बचाइए। चलिए जल्दी करिए। मेजर, इतने कमजोर हो तुम? एक फौजी की आन से ज्यादा अपनी जान प्यारी लगने लगी। आज जान भले चली जाए, लेकिन आन नहीं जाएगी। डोंगरिला के इन कुत्तों की इतनी लाशें यहाँ बिछा दूंगा कि इनकी चिता जलाने के लिए जमीन कब बढ़ जाएगी। लेकिन डोंग तो जिंदा रहेगा मेजर, उसका जुर्म तो जिंदा रहेगा। मेरे भाई, आज अगर हम मर गए और डोंग जिंदा रहा तो हमारे साथ मर जाएगा हिंदुस्तानियों का वो गुरूर, जो हिंदुस्तानी फौजों से मिलता है कि वो सिर्फ अपनी सरहदों की रक्षा नहीं, बल्कि सारी दुनिया को दिखला सकती है कि जब जब कोई डोंग जैसा कमीना अपने नापाक इरादों के लिए आतंकवाद की तलवार लेकर हिंदुस्तान में घुस के तहलका मचाएगा, तो हिंदुस्तानी सिपाही भी उसके मुल्क में जाकर उसके तहलके का जवाब उसी तहलके से देंगे। ठीक है कमांडर, तुम इन सबको लेकर इस वैली में उतरो। तब तक इन सिपाहियों को मैं अंदर आने से रोकता हूँ। कमांडर भी कहते हो और उल्टी रीत भी सिखाते हो मेजर। भूल गए कि कमांडर सबसे पहले अपने साथियों को खतरे से बाहर निकालता है और उसके बाद वो खुद बाहर निकलता है। लेकिन हम आपको इस हालत में छोड़ के कैसे जा सकते हैं? माना कि किस्मत ने हरा दिया है दोस्त, मगर इतने तो गुनहगार नहीं हम। मरे एक सिपाही की मौत, क्या इसके भी हकदार नहीं हम? आज से इस छोटी सी सेना का कमांडर मैं तुम्हें मुकर्रर करता हूँ मेजर। मेरे दोस्त, अब से मेरा ये मिशन तुम्हारा है, तुम्हारा। डोंग ने जो मुझे चैलेंज दिया है, अब तुम्हें पूरा करना होगा तुम्हें। डोंग के आगे बाप भले ही शर्मिंदा हो जाए, मगर सिपाही शर्मिंदा ना होने पाए। मेजर कृष्ण राव, न एक सिपाही शर्मिंदा होगा और न एक बाप। और साथ ही हम आपकी बेटी डॉली को साथ ले जाना नहीं भूलेंगे, ये वादा रहा। ए भारत माँ, तेरी चरणों में शीश चढ़ाने आए हैं। जितनी भी अपने पास बची वो सांस चढ़ाने आए हैं। ये भारत माँ, तेरी चरणों में शीश चढ़ाने आए हैं। जितनी भी अपने पास बची वो सांस चढ़ाने आए हैं। ये जान हथेली पर रख कर कुछ कर दिखलाने आए हैं। एक अपन का नापा जेबों में हम मर मिट जाने आए हैं। लो मौत से
लो मौत से प्राण को तोला दिलदार के लिए, दिल दीवानों का डोला दिलदार के लिए। मैंने रंगा बसंती चोला मेरे यार के लिए, दिल दीवानों का डोला दिलदार के लिए। हॉस्पिटल को बम से उड़ा